गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पत्र लेखन का दूसरा भाग। कल मैं पढ़ाया था कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक में मुख्य रूप से कौन कौन से पत्र आते हैं तो देख लीजिए। बधाई पत्र जो हम लोग अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, निमंत्रण पत्र जो हम अपने पर्व त्योहारों और शादी विवाह का जो हम भेजते हैं, अनुमति पत्र किसी से कोई भी अनुमति लेनी है तो उसके लिए जो हम पत्र लिखते हैं। उसके बाद निवेदन पत्र, सांत्वना पत्र, उसके बाद नाराजगी पत्र, सूचना पत्र जो भी किसी भी चीज की सूचना हमें देनी होती है, कहीं भी गए घूमने के लिए तो उसकी सूचना अगर किसी को देनी है, कोई भी सफल हुआ अपने जीवन में उसकी सूचना देनी है तो वो सभी पत्र हम लोग भेजते हैं, लिखते हैं। सुझाव सलाह देना हो, क्षमा याचना, आश्वासन संबंधी जितने भी प्रकार के पत्र होते हैं वो सभी अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं, जो हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, चाहे वो मित्र हो, माता पिता हो, नाना नानी दादा दादी जितने भी हैं उन सभी को जो हम पत्र लिखते हैं वही अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। हमेशा पत्र जो है वो बाईं ओर से लिखा जाता है। बाईं ओर से हम शुरू करते हैं लिखना, क्योंकि यह जो दौर है वो कंप्यूटर का दौर है, इसलिए प्राचीन यानी कि परंपरागत जो पत्र लिखे जाते थे इसमें नीचे वाला भाग इधर कर दिया जाता था दाहिनी ओर, तो वो उस परंपरा को समाप्त कर दिया गया है। आधुनिक दौर में जो पत्र लिखे जाते हैं वो कंप्यूटर से संबंधित पत्र लिखे जाते हैं। कंप्यूटर में जो है इंटर बार-बार नहीं दबाना पड़े और स्पेस की को का ज्यादा प्रयोग नहीं करना पड़े, इसलिए हमेशा बाईं ओर से ही सभी जो भाग है पत्र में वो लिखे जाते हैं। सबसे पहले जो है सो पत्र में हम लोग अनौपचारिक पत्र में सबसे पहले अपना पता लिखते हैं, उसके बाद दिनांक लिखा जाता है, उसके बाद संबोधन, उसके बाद हम जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं तो उसका संबोधन करते हैं, उसके बाद उसका अभिवादन करते हैं, मधुर स्मृति या सप्रेम नमस्कार इस प्रकार हम लोग लिखते हैं। उसके बाद जो भी मूल तथ्य होते हैं लिखने वो हम लिखते हैं, और लिखने के बाद फिर अंत में लिखने के बाद जब मूल तथ्य हम लोग लिख देते हैं जो लिखना होता है, अपने मन के विचार भाव लिख देने के बाद उसके बाद अपने से बड़ों को हम लोग यहाँ पर सबसे अंतिम पंक्ति में चरण स्पर्श सादर प्रणाम ये सब लिखते हैं। उसके बाद जो भी संबंध होता है पाठक से उसको संबोधित करते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर तुम्हारी से लिख करके संबोधित किया गया और अंत में अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। अपनी सहेली को अपनी बड़ी बहन के विवाह पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। तो पहले ही मैंने बताया कि सबसे पहले लिखना है पता, तो मुरादाबाद वार्ड 10 लिख दिए, मोहिउद्दीन नगर समस्तीपुर, दिनांक आज का लिख दिए 18/1/2025। उसके बाद संबोधन, प्रिय सखी दृष्टि, मधुर स्मृति, उसके बाद कोई लिखना था वो लिख दिए, आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होगी, तुम्हें यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मेरी बड़ी बहन का शुभ विवाह 15 फरवरी 2050 को होना निश्चित हुआ है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि इस शुभ अवसर पर चाचा चाची एवं पूर्विका दीदी के साथ तुम भी इस कार्यक्रम में अवश्य आओ। पत्र के साथ निमंत्रण पत्र भी भेज रही हूँ जिसमें कार्यक्रम की पूरी जानकारी लिखी है। आशा करती हूँ कि आप सभी इस अवसर पर पधार कर कृतार्थ करेंगे। तुम्हारी सखी अनुराधा। तो इस प्रकार हम लोग अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, अपने से छोटे को इस प्रकार लिखेंगे और अपने से बड़े को उसी के अनुसार यहाँ पर हम लोग अभिवादन और जो भी संबोधन है वो लिखते हैं। अब देख लीजिए औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में मुख्य रूप से प्रार्थना पत्र आते हैं, आवेदन पत्र आते हैं, तो हम लोग प्रधानाचार्य नौकरी के लिए लिखते हैं। शिकायती पत्र विभिन्न सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं संपादक को हम लोग लिखते हैं। उसके बाद व्यवसायिक पत्र जो भी होते हैं जो अलग अलग उच्च अधिकारियों को लिखते हैं। तो औपचारिक पत्र का उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। स्वास्थ्य अधिकारी से गंदगी की शिकायत करते हुए पत्र लिखें। एक बात और हमेशा ध्यान रखें कि औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले ऊपर में जिन्हें हम लिख रहे हैं उनका संबोधन देने के
उनका पता लिखते हैं, उसके बाद दिनांक लिखते हैं, उसके बाद विषय सबसे महत्वपूर्ण है, विषय अवश्य लिखना जरूरी होता है। उसके बाद हम लोग संबोधन करते हैं किन्हें लिख रहे हैं, और जो भी मूल तथ्य होता है, जो सूचना लिखनी होती है वो लिखते हैं। उसके बाद अंत में फिर अपना पता लिख देते हैं जहां से हम लोग लिख रहे हैं। तो सेवा में स्वास्थ्य नगर निगम मधुद्दीन नगर समस्तीपुर, दिनांक 18/1/2025, विषय मधुद्दीन नगर में गंदगी की समस्या। इस समस्या के बारे में हमें शिकायत करनी है। तो महोदय, इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान मधुद्दीन नगर में पहली गति की ओर दिलाना चाहता हूँ। मुझे खेद के साथ लिखना पड़ रहा है कि पिछले 10 दिनों से हमारे नगर में सफाई नहीं हो रही है। स्थान स्थान पर कूड़े के ढेर पड़े हैं, सफाई कर्मचारी दिखाई नहीं पड़ते, नालियां बंद पड़ी हैं। यदि तुरंत इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो कोई भी महामारी फैल सकती है। मैं मधुद्दीन नगर के सभी निवासियों की ओर से निवेदन करता हूं कि सफाई का विशेष प्रबंध तुरंत किया जाए। इस प्रकार हम जो भी लिखना था सूचना लिख दिए, शिकायत लिखनी थी लिख दिए। उसके बाद धन्यवाद, भवदीय, अगर लड़का लिख रहा है तो भवदीय, अगर लड़की लिखेगी तो भवदीया लिखेंगे। राकेश पटेल अपना नाम और उसके बाद अपना पता लिख देते हैं, मुरादाबाद वार्ड 10, मोदनगर, समस्तीपुर। तो उसके बाद इस प्रकार हम लोग अनौपचारिक और औपचारिक पत्र लिखते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक में इस पाठ के अभ्यास कार्य में दिए गए हैं बहुत सारे पत्र, उसमें से आपको 2 अनौपचारिक पत्र और 2 औपचारिक पत्र लिख के लाने हैं। तो हमेशा गृह कार्य पूरा करके लाइएगा जब ये विद्यालय खुलेगी। 2 औपचारिक और 2 अनौपचारिक पत्र, ठीक है।